मिलिए इस सदी के महान खोजकर्ता से जिसने अपने ही घर में छेद की खोज की। अबे साले, ये वो महान बेटा है जिसने बाप की नामर्दानगी को अपॉर्चुनिटी ही मान लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और वीडियो में। देखो यार, कभी न कभी सोते जागते हकते एक बार तो तुमको भी एक ख्याल आया होगा कि यार मुझे भी फेमस होना है, मुझे भी इन्फ्लुएंसर बनना है। मैं भी चाहता हूँ लोग मुझे माँ आदा बुलाए। मैं भी चाहता हूँ मेरी बुंड के नीचे भी ऑडी, फरारी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ हो। मतलब कहीं ना कहीं फेमस होने का कीड़ा तो तुमको भी जरूर काटा होगा। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इंसान के बुंड में सुलेमानी कीड़ा हो या ना हो, लेकिन इन्फ्लुएंसर कीड़ा तो पक्का है। अब मुझे तुम्हारे अंदर की डेडिकेशन / तड़प देखनी है। आखिर तुम किस हद तक जा सकते हो फेमस होने के लिए, जिससे तुम्हें भी ये पता चल जाएगा ये तो मैं आराम से कर लूंगा, या फिर ये कद्दू नहीं होगा मुझसे। क्या तुम फेमस होने के लिए अपना खून पसीना एक करने के लिए तैयार हो? हाँ। क्या तुम गांड दोगनी रात चौगनी मेहनत करने के लिए तैयार हो? हाँ भाई तैयार है। क्या तुम अपनी माँ बहन एक करने के लिए तैयार हो? यार ये कैसा सवाल हुआ? मतलब तो फिर छोड़ो, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, मुझे डर है कहीं लोग इस वीडियो के बाद मेरे पुतले जलाने शुरू ना कर दे। खैर मुझे हैरानी भी नहीं होगी, क्योंकि तुम एक बेरोजगार से क्या ही उम्मीद कर सकते हो। 100 रुपए दिन के हिसाब से रैलियों में अपनी जिंदगी बर्बाद करना, या किसी ठुल्ले बाबा के लिए दंगे फसाद करना, या फिर किसी झांटू नेता के लिए अपने परिवार, अपनी जाति, अपने धर्म को ये एहसास दिलाना। जी हाँ, मैं यूं फटे कुंडम की पैदाइश। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ रचना आंटी उर्फ संतूर मोम के बारे में। अब जिन गाय जैसे लोगों को नहीं पता है, वो इस संतूर मोम तो नाम से ही पता चल रहा है। मोम यानी एक ऐसा पवित्र रिश्ता जिसे तुम पाषाण युग में देख लो, वैदिक युग में देख लो, या फिर कलयुग में देख लो, हमेशा पवित्र ही रहा है। आज एक घंटा मेरा, तुम बस इतना समझ लो, जिस तरीके से दालचीनी में दाल नहीं होती, आमलेट में आम नहीं होता, कोलगेट में गेट नहीं होता, ठीक उसी तरह इस 2 बच्चे की माँ में माँ नाम का कोई अता पता नहीं है। इसके लिए माँ का मतलब सिर्फ माँ बनना है। अब चाहे वो मेहनत पति करे या बेटा। कोशिश तो मेरी हर बार यही रहती है कि मैं अपनी वीडियोस को जितना हो सके उतना साफ सुथरा और हाइजेनिक बनाऊं, लेकिन जबान और नियत कब फिसल जाए ज्यादा खांसी हो गई, कहना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए जल्दी से अपने कानों में सस्ती वाली ईयरफोन डाल लो और वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। हाँ जी, ये मेरी माँ जी। देश की सारी समस्या, सारी दिक्कत, सारे सवाल एक तरफ और ये एक सवाल एक तरफ, फिर भी सब पे भारी पड़ा हुआ है। क्या ये औरत इस मुट्ठल से दिखने वाले लड़के की माँ है? ये एक सवाल यूपीएससी के दर्जनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। ये एक सवाल स्कूल जाते बच्चों का डरावना सपना बन चुका है। ये एक सवाल कौन बनेगा करोड़पति से लेकर कौन बनेगा भोसड़ बिल्ली तक का सफर तय कर चुका है। वैसे तो यहाँ मेरी पर्सनल फेवरेट गाली थी, लेकिन येलो डॉलर के डर से हटानी पड़ी। तुम चाहे कितना भी पढ़ लिख लो, चाहो तो मदर चौधरी का आइंस्टाइन का अवतार ही क्यों न बन जाओ, लेकिन इस सवाल के सामने तुम्हारे भी टट्टा सुन पड़ जाएंगे। ये मेरी माँ जी बहुत सोहनी है ना? अरे वाह, कोशिश अच्छी थी दलाली करने की। अबे साले, भोसड़ बिल्ली के सुंदर है, सेक्सी है, ये सोहनी है, ये जरूरी नहीं है। तेरी माँ है, ये जरूरी है। सही बता, ये माई है ना तेरी? मेरी सरकार से एक विनती है। खैर सरकार के तो खुद के ही घोड़े लगे पड़े, वो मेरी क्या सुनेंगे। मेरी तुमसे एक विनती है, कोई इस नाबालिग गोटे को प्लास्टिक की चूला के दो, ताकि ये अपनी माँ को छोड़कर किसी और चीज से खेल सके। बहन का सिरोटा इन दोनों ने माँ बेटे के रिश्ते का कुत्ता फजीती बना कर रख रखा है। और मुझे कमेंट में ये कोई नहीं बोलेगा कि भाई तू बच्चे को उल्टा क्यों बोल रहा है। देखो पहली बात तो ये मेरे लिए कोई बच्चा नहीं है, मेरी भी सेम एज है। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, ये तुमको बच्चा लग रहा होगा, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, अगर आज इसकी तुम शादी करवा दो तो ये मुट्ठल 2 महीने में तुमको बाप बन के दिखा देगा। अब ये कैसे करेगा मुझे नहीं पता, बस इतना बता देता हूँ, जिस जंग को तुम सुहाग रात में लड़ने वाले हो, उसमें तो ये खेल कूद कर बड़ा हुआ है। वैलेंटाइन डे का तो गिफ्ट चाहिए। कल है, कल बात करना। लाएगा ना मेरे लिए गिफ्ट? देखो तुम जो भी हो, माँ बेटे या फिर कुछ और, तुम मुझे बस इतना बता दो कि माँ बेटे और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में क्या फर्क होता है। क्योंकि मेरी छोटी सोच के हिसाब से माँ के साथ रोमांटिक होना गुनाह, पाप, अनर्थ, जुर्म, क्राइम सब है। और ऐसे कर्म कांड करने वाले प्राणी को जीते जी सुअर की टट्टी में और मरने के बाद गर्म भट्टी में झोंक देना चाहिए। मजाक से अलग, अब तो मुझे भी जानना है ये रिश्ता कहना क्या चाहता है। पता नहीं इनका सही फंडा है। वीडियो ऐसी बनाओ, देखने वाला पहले गाली दे फिर ब्लॉक करे। हमारे देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन अभी तक किसी ने ये मांग नहीं करी कि हमें आजाद और सुरक्षित भारत चाहिए। मदर चौधरी का किसी को अखंड भारत चाहिए तो किसी को विश्व गुरु ही बनाना है। और इस साबुन से भी ज्यादा फिसलने वाली औरत को तो नोटी अमेरिका वाला भारत चाहिए।
अगर ऐसे ही मांगे बढ़ती रही तो देश का विकास बस एक सपना बनकर ही रह जाएगा। प्लीज। और तुम लोग कैसे हो ना, तुम्हारी लैंग्वेज से पता चलता है यार, तुम बहुत गंदे हो। जो भी कमेंट्स करते ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सही है तुम्हारा, तुम करो तो माँ के प्यारे और हम करो तो बहुत। माँ हर बात मजाक नहीं होती। मैंने कहा था ना तुमसे, इस मुट्ठल की शादी कर दो तो ये तुमको 2 महीने में बाप बन के दिखा देगा। अब तो मुझे डर लगने लगा है, कहीं ये मादर चोचली का मेरी बात सच ना कर दे। संतूर मोम, पहले तो मुझे इस अधेड़ उम्र की औरत से ये पूछना है कि तुमको कौन से ट्रायंगल, रेक्टेंगल या फिर किस एंगल से लगता है कि तुम संतूर मोम हो। बड़े ही अफसोस की बात है, मैंने पहले भी कहा था इंसान को बुखार हो जाए, बवासीर हो जाए या फिर बगल गंद हो जाए, लेकिन ये गलतफहमी कभी नहीं होनी चाहिए। वाह, मुझसे सुंदर तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। बैगन। और रही बात इस माँ के लाडले मुट्ठल की, मिलिए इस सदी के महान खोजकर्ता से जिसने अपने ही घर में छेद की खोज की। दब 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 दब। हाँ मैं मानता हूँ बाप का झूठा खाना अच्छी बात है, लेकिन डिपेंड करता है बहन का लिंडा तुम खाना क्या चाहते हो। ये पहला ऐसा लड़का है जिसे मादर चोस्टी का गाली नहीं कॉम्प्लीमेंट लगती होगी। ये वो महान बेटा है जिसने बाप की नामर्दानगी को अपॉर्चुनिटी ही मान लिया। सत्यानाश हो ऐसी औलाद का। मैं अभी भी पूछ रहा हूँ भाई, सही बता, ये माई है ना तेरी? देखो, इनको रोस्ट करने का मेरा एक ही कारण था, इनकी संतूर मोम वाली बकचोदी से इन्फ्लुएंस होकर मार्केट में 3-4 अधेड़ संतूर मोम और पैदा हो गई है। और अगर इस बवासीर को अभी रोका नहीं गया तो कुछ सालों में ये नॉर्मल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता माँ जैसा पवित्र रिश्ता सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाए। और अगर रचना मोमी के फैंस मुझे कमेंट में गाली या हेट देंगे तो मैं ठहरा नादान परिंदा, शायद उसे कॉम्प्लीमेंट समझकर पार्ट 2 ही बना दूं। तो तुम खुद देख लेना क्या करना है। ये वीडियो बस एक मजाक था, तो प्लीज मजे लीजिए। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना भाषण काफी है। और यार तुमने पिछली वीडियो में जो प्यार दिखाया है ना, सभी को दिल से लव यू। और बोनस के तौर पर 2 गीली पप्पियां भी। ये भाईचारे वाली मर्दाना पप्पी है, कहीं तुम मुझे गे समझ लो ना। अब अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हाइप दोनों जरूर करना, और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बता कर जाना। आपके कमेंट्स पर बारीकी से ध्यान दिया जाएगा। और तुमसे हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी फेंक कर मारो। और अगर तुमको ये रिश्ता भाईचारे में बदलना है तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको नॉर्मली क्लिक करो या फिर ख्याली इरादों से, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद। यूट्यूब वालों देख लो, मैंने इस वीडियो में एक भी गाली नहीं दी है। बस इस वीडियो पर ग्रीन डॉलर आ जाता तो गरीब के घर में भी 2 रोटी आ जाती।